Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our course और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करें। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले बात करते हैं असीम पोर्टल की। असीम पोर्टल क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो नाम से क्या पता चल रहा है? आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट हो गया। स्किल्ड एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के साथ मैच करना है, मतलब जो भी स्किल्ड एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है उसको हमको कनेक्ट करेंगे, एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे ये दोनों रजिस्टर करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी स्किल्ड एम्प्लॉय को मान लो जॉब चाहिए होगी तो एम्प्लॉयर उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर को कनेक्ट करेगा। तो क्या है इसमें खासियत क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI प्लेस प्लेटफॉर्म है which will map details of the workers based on regions, local industry demands and will bridge the demand supply gap of skilled workforce across the sectors. तो skilled workforce की कमी रहती है ना इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, तो उसको ये बेसिकली ब्रिज करेगा ताकि एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, वो आपस में कनेक्ट हो पाए। किसने बनाया है? इट इज़ डेवलप्ड एंड मैनेज बाय NSDC। NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ, है ना। उसने दोनों ने मिलकर ये बनाया है, ठीक है। NSDC का जो प्लेटफॉर्म है, NSDC प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड द स्पीडी स्किलिंग ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज, ठीक है। अब जो माइग्रेंट वर्कर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए थे, है ना, कोविड के टाइम वो वापस आ गए थे अपने स्टेट, तो इनकी रीस्किलिंग पे ये काम करेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? क्या ये पैन इंडिया नहीं? पैन इंडिया नहीं है, ये याद रखना। ये पैन इंडिया नहीं है, ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस कर रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आए हैं। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, MP हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, यहीं पे ही सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स माइग्रेट किए हैं, है ना। तो इन्हीं पे ही फोकस है। ध्यान रखना, पैन इंडिया नहीं है, ये कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं। तो ये पैन इंडिया नहीं है, ये कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार, MP, झारखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो हैं अपने, उन्होंने एक प्रारंभ मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी थी, समिट ऑर्गेनाइज़ करी थी बेसिकली। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, ठीक है। एक स्टार्टअप से रिलेटेड इंटरनेशनल समिट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी जिसका नाम है प्रारंभ। तो पहली बात, अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रारंभ क्या है, तो ध्यान रखना प्रारंभ क्या है? एक स्टार्टअप से रिलेटेड इंटरनेशनल समिट है, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करे? इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें हम क्या करेंगे, टॉप पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री मेकर्स, एकेडमिया, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स, है ना, और सारे स्टेक होल्डर्स को एक समिट में लाके डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज किसने किया था? DPIIT ने किया था। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो इसने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। अब स्टार्टअप की बात हो रही है तो हम स्टार्टअप की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि स्टार्टअप होता क्या है, व्हाट इज़ अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक रजिस्टर्ड फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होता है पिछले सालों में, और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो 10 साल के अंदर है, मतलब 10 साल पहले ही बना है, वो 10 साल से कम होना चाहिए, तभी उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। और वो काम क्या करता है? उसका एक्टिविटी क्या होता है? कुछ ऐसा एक्टिविटी जो जिसमें इनोवेशन ला रहा हो वो, या फिर कोई सर्विस को इम्प्रूव कर रहा हो, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा हो, वेल्थ क्रिएशन कर रहा हो, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में। ये नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी? बेसिकली स्टार्टअप पे एडवाइस देगी। तो इसमें क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं? नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन कंपोजिशन क्या है। तो इसमें चेयरमैन है। चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये याद रखना कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है, इसके चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भूलना मत। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके क्या हैं?
चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में बाकी मिनिस्ट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में कौन कौन है, जो स्टार्टअप, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के ओनर्स हैं ना, फाउंडर्स हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। ये बेसिकली करेगा क्या, ये बेसिकली एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को मेजर्स जो ली जानी चाहिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, नर्चर करने के लिए, लोगों को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए एडवाइस करेगा बेसिकली। तो वो है अपना नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। अब एक नया रैंकिंग आया है, क्या रैंकिंग है, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। तो स्टेट्स में स्टार्टअप का इकोसिस्टम कैसा है उसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया गया। कौन किसने किसने रैंक किया है, अगेन DPIIT ने किया है, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने स्टेट्स को रैंक किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के बेसिस पे, ताकि एक कंपटीशन क्रिएट किया जा सके भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कितने स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 22 स्टेट्स और 3 UTs ने पार्टिसिपेट किया, 22 स्टेट्स और 3 UTs ने पार्टिसिपेट किया। 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है कैटेगरी वाई और एक है कैटेगरी एक्स। तो कैटेगरी वाई में कौन है, सारी UTs एक्सेप्ट दिल्ली एंड ऑल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट असम। तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट एक्सेप्ट असम और सारी UTs एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में रखे गए हैं, ये कैटेगरी वाई में रखे गए हैं। और कैटेगरी एक्स में बाकी सारे स्टेट्स हैं और UT ऑफ दिल्ली है, ठीक है। तो कैटेगरी एक्स में बेस्ट परफॉर्म किसने किया है, गुजरात ने। टॉप परफॉर्मर्स में कर्नाटका, केरला है। और वाई कैटेगरी में परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट आया है अंडमान एंड निकोबार का, जिसमें UT स्टेप ने, है ना। और लीडर कौन है, चंडीगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स की बात करते हैं। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स किसने ऑर्गेनाइज़ किया, अगेन DPIIT। देखो स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना, सारा DPIIT कर रहे हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स रिलीज़ किया अभी रिसेंटली। पहली बार ऐसा कोई अवार्ड स्टार्टअप के लिए रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स क्या है, ये बेसिकली स्टार्टअप इंडिया जो चलता है ना अपना, जिसमें हम स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं, उसके अंडर ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें वो क्या कर रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को नर्चर कर रही है और बढ़ा रही है। ताकि देखो अवार्ड्स होंगे तो ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व होंगे, रिकॉग्निशन मिलता है तो ज़्यादा उसमें वो बढ़ता है ना, लाइमलाइट बढ़ता है। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टार्टअप अवार्ड्स लॉन्च किए हैं। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर्स में एप्लीकेबल थे, ये 12 सेक्टर्स में एप्लीकेशन इन्वाइटेड थे। कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, स्पेस और बाकी दुनिया भर के जितने आप सोच सकते हो ना नॉर्मल सेक्टर्स, उन सब में इन्होंने एप्लीकेशंस इन्वाइट किए थे। 6 पैरामीटर्स पे एवेल्यूएट किया गया था। कौन कौन से 6 पैरामीटर्स थे, इनोवेशन पे था, स्केलेबल है कि नहीं है ना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा है उसका, सोशल इम्पैक्ट कैसा है, भाई हेल्थ सेक्टर को बढ़ा रहा है या एजुकेशन को बढ़ा रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, इंक्लूसिवनेस कैसा है, डाइवर्सिटी कैसी है, ये सब पे इसको बेसिकली पैरामीटर्स थे जिन पे इनको रैंक किया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ बाकी 2 चीज़ें और लॉन्च की गई, एक है स्टार्टअप इंडिया शोकेस और एक है ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो स्टार्टअप 2 चीज़ें और इसमें अवार्ड्स के साथ लॉन्च की गई थी, एक था ये स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ये क्या है, बेसिकली ये एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये किसको हेल्प करेगा, इसमें बेसिकली ये इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करेगा पोटेंशियल स्टार्टअप्स के साथ, ठीक है। ताकि ये कोलैबोरेशन कर पाएँ और पार्टनरशिप कर पाएँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम। अब ये क्या करता है, ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम, ये इनेबल करता है इंस्टेंट वेरिफिकेशन एंड एक्सेस टू सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकॉग्निशंस इशूड बाय DPIIT। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो भी DPIIT रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट इशू करता है उसका वेरिफिकेशन इंस्टेंट बना देता है, तुरंत हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन, है ना। उसके बाद नीति आयोग ने रिलीज़ किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, नीति आयोग। देखो इनोवेशन से कोई भी चीज़ रिलेटेड होती है ना, जनरली नीति आयोग ही करता है, क्योंकि इसका नाम ही वही है, नेशनल इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ट्रांसफॉर्म इंडिया कैसे करोगे, इनोवेट करके, है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, इनोवेशन ला के, है ना। तो नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को। तो इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये स्क्रूटनाइज़ करता है इनोवेटिव कैपेसिटीज़ को, परफॉर्मेंस को, बाकी जो स्टेट्स और यूटीज़ के कैपेसिटीज़ हैं इनोवेशन में, कितना इनोवेशन ला रहा है, कि मतलब कितना उसमें स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इनोवेशन है, परफॉर्मेंस कैसा है उनका उन पैरामीटर्स पे, तो उनको ये रैंक करता है, ठीक है। तो उनकी ये बेसिकली स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है, वीकनेस को हाईलाइट करता है। तो अभी देखो कि अभी स्टार्टअप में सबसे पहला रैंक कर्नाटका को मिला है, फिर महाराष्ट्र को मिला है, मतलब इनोवेशन में सबसे ज़्यादा कर्नाटका को मिला है, क्योंकि देखो बेंगलुरु में बहुत स्टार्टअप्स है ना,
तो बेंगलुरु में बहुत ये क्या बोलते हैं, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ये इनोवेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप हब है ना। महाराष्ट्र फिर दूसरे नंबर पर है, तो कर्नाटका सबसे ऊपर है, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है? वीपो ने। वीपो ने अकेले नहीं रिलीज़ किया है, इसने टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कॉर्नेल, इंसीड, इनके साथ मिलकर इसको रिलीज़ किया है। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें इंडिया को रैंकिंग कितना मिला है? 48 मिला है। पिछला रैंकिंग 52 था, तो इसमें बस ये याद रखने वाली बात है कि इंडिया का जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुआ है ना। उसके बाद यूके जो है, यूके लॉन्चेस $3 मिलियन इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। तो यूके ने $3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया इंडिया में, ठीक है। क्या क्या करता है ये? द फंड एम्स टू सपोर्ट साइंटिस्ट को सपोर्ट करता है एकेडमिया में, इंडस्ट्री में, टू टैकल कोविड-19 पैंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये ऐसा $3 मिलियन का फंड लॉन्च किया ताकि कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल पाए, ठीक है। फंड का ग्रांट कैसे मिलता है? इट इज़ ग्रांट्स अंडर द फंड आर अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर टेक पार्टनरशिप नोन एज टेक क्लस्टर्स। तो ये पार्टनरशिप है कोई टेक क्लस्टर की, वो करके उसको फंड मिलता है। टेक क्लस्टर्स विल बेसिकली सपोर्ट द इंडियन टेक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेक क्लस्टर्स बाय ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू ग्रोथ इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंटरनेशनल लिंक्स। तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में ये हेल्प करेगा, है ना। जैसे टेक्निकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको ये बेसिकली सपोर्ट करेगा ताकि फैसिलिटीज़ स्टार्टअप्स को फैसिलिटीज़ मिल पाएँ, ताकि वो ये ऐसे इनोवेटिव चीज़ें कर पाएँ। साइंटिस्ट को भी ऑब्वियसली सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, इनको फैसिलिटीज़ मिल पाएँ ताकि ये सॉल्यूशंस निकाल पाएँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है सहाकार मित्र। सहाकार मित्र क्या है? ये बेसिकली एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें पेड इंटर्नशिप मिलेगी किसको? यूथ को, ताकि ये जो यंग को फाउंडर्स को ऑपरेटर्स हैं टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन्स टू यंग को ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? इंटर्नशिप प्रोग्राम है, बस इतना याद रखो। सहाकार मित्र क्या है? एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें पेड इंटर्नशिप मिलेगी यूथ को, बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव किसका है? दूसरी चीज़ याद रखनी है इसमें कि ये इनिशिएटिव किसका है? एनसीडीसी का है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। एनसीडीसी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। तो दो चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको। सहाकार मित्र में ये क्या है? पहली बात तो इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें यूथ को इंटर्नशिप मिलेगा। लॉन्च किसने किया है? एनसीडीसी ने किया है। और एनसीडीसी किसके अंदर आता है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ठीक है। एनसीडीसी के फंक्शंस भी देख लेते हैं क्या है? प्लानिंग, प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इन सबको ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, प्लानिंग, प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, ये सब कौन करता है? ये सब करता है एनसीडीसी, ठीक है। फिर दूसरा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है युवा। युवा से आपको युवा से आपको पता चला होगा यूथ से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, है ना। तो ये है भी यूथ से रिलेटेड। इसमें क्या है कि हम जो यंग लोग हैं उनको हम ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एजुकेशन एंड लर्निंग टू प्रोडक्टिव वर्क एंड एक्टिव सिटीजनशिप, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ने से एजुकेशन नहीं आता है ना, तो प्रोडक्टिव वर्क करने से भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है ना। तो उस चीज़ में बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ये डेवलप किया गया है, जिसमें हम यंग लोगों को गाइड करेंगे। तो ये लॉन्च किसने किया? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो देखो यूथ से रिलेटेड है ना। तो कौन लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो यूथ से रिलेटेड है तो किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। टुगेदर साइंड ऑन अ पार्टनरशिप टू एम्पावर यंग पीपल, ठीक है। इट इज़ बीइंग डन इन कोलैबोरेशन विद यूएन इन इंडिया। तो यूएन के जितनी भी एजेंसीज हैं इंडिया में, जैसे यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपी, यूएनओडीसी, यूएनईपी, यूएनएससीआर और आईएलओ, है ना, ये सब स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूएन की। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने ये लॉन्च किया। इट एम्स टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल थ्रू मीनिंगफुल एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन सोशल सिविक एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, है ना। तो यंग लोगों का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करने के लिए उनको सोशल सिविक और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉरी। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है? ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। इसको प्रमोट कौन करता है, स्पॉन्सर कौन करता है? ये बैंक्स, IDBI, IFCI, ICICI और SBI। ये बना कब था? ये 1983 में बना था। इसको ध्यान रखना, स्पॉन्सर कौन करता है? ये सारे बैंक्स करते हैं, IDBI, IFCI, ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या करता है? नाम में ही एंटरप्रेन्योरशिप है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करेगा, है ना। तो इसी के लिए काम करता है। किस लिए काम करता है? ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है
और ताकि सारे स्टेट्स के अक्रॉस एंटरप्रेन्योरशिप की कैपेसिटी को बिल्डअप किया जा सके। ठीक है, ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ नोडल इंस्टीट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्रमोटेड स्टार्टअप पॉलिसी। तो गुजरात पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उसने उसका एक पार्ट था ये। ठीक है, जो उसकी स्टार्टअप पॉलिसी है उसका ये पार्ट था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेलेक्ट किया है एज एन इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल विद एन एम टू सिस्टमैटिकली फॉस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन। जहाँ भी एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है ना, वहाँ समझो आपकी इनोवेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। ध्यान रखना, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, अंडर इट्स अटल इनोवेशन मिशन। तो इसमें बेसिकली जो यंग इनोवेटर्स हैं अटल टिंकरिंग लैब्स में, है ना, ये बेसिकली नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया किसके साथ? डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो ये अब क्या करेंगे, ये डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ कोलैबोरेट करके ये मेंटर करेंगे, बेसिकली इनको मेंटर करेंगे, प्रोटोटाइपिंग की फैसिलिटीज़ देंगे, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ देंगे, IPR रजिस्ट्रेशन पे ट्रेनिंग देंगे, पेटेंटिंग पे ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो ये सारा काम कौन करेंगे? ये सारा काम करेंगे डेल के वॉलंटियर्स। इट इज़ डेडिकेटेड टू इनकरेज इनोवेशन स्पिरिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नर्चरिंग देयर लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो हैं उनको ये लोग नर्चर करेंगे। फिर आगे आता है चुनौती। चुनौती क्या है? चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस अनइनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो चुनौती बेसिकली एक स्टार्टअप चैलेंज है, इतना याद रखना। नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है, जिसमें क्या होगा, अच्छा ये NGIS का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेट किया जाता है। शुरुआत में क्या होता है, स्टार्टअप के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, नए नए आए होते हैं, तो उनको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, उसको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं, है ना। इंक्यूबेट करना, उनको ट्रेन करना। ठीक है, तो इसमें स्पेशल फोकस Tier 2 टाउन्स पर है। ठीक है, तो NGIS बेसिकली है क्या, ये जो इंक्यूबेशन स्कीम है ये क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनेंगे ताकि, और वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि इंडिया को एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन बनाया जा सके। ठीक है, इट एम्स टू आइडेंटिफाई अराउंड 300 स्टार्टअप्स वर्किंग इन आइडेंटिफाइड एरियाज एंड प्रोवाइड देम सीड फंडिंग अप टू 25 लाख एंड अदर फैसिलिटीज़ जैसे इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़, मेंटरशिप एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन स्टार्टअप्स को दी जाएंगी, है ना। 300 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको 25 लाख तक का सीड फंडिंग दिया जाएगा इसमें। ठीक है, किसके अंदर? चुनौती चैलेंज के अंदर। तो आपको याद रखना कि चुनौती जो है वो एक स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।